बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आवाज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ सैयद अमीर अहमद। नाज़रीन, मेरे साथ ये आपको बंदे नज़र आ रहे होंगे, गाड़ी होगी, दिन दहाड़े जीटी रोड पे डकैती की वारदात। और नाज़रीन, आपको बताते चले कि तकरीबन 40 मिनट पहले इन्होंने 15 पे कॉल किया है। अभी तक ना तो पुलिस के मुतलका कोई बंदा यहाँ पे आया है इनके पास, ना वही इनकी कॉल का किसी ने रिस्पॉन्ड कोई मुतबादिल जवाब दिया है। ये मेरे साथ अभी भाई साहब खड़े हैं जिनके साथ वारदात हुई है। ये पिंडी से आ रहे थे, तकरीबन 8 से 10 लाख इनके पास रकम थी। और इनका कहना यह है कि जिन बंदों ने हमें गाड़ी पे रोका, होंडा गाड़ी थी, उनके पास मेट्रोला था, हमने इस वजह से गाड़ी रोकी के बावजूद हमें कस्टम वाले रोकते हैं तो हम वो समझ के हमने गाड़ी रोकी और उन्होंने गन पॉइंट पे हमसे रकम छीन ली। ये मेरे साथ भाई साहब मौजूद हैं, से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी, आपका नाम क्या है जी? गुलाम अब्बास। अच्छा अब्बास, आप बताएंगे जो आपके साथ वाक़या पेश आया ये क्या था? बिल्कुल बताएंगे। होंडा सफ़ेद कलर की गाड़ी है, उन्होंने हमें मेट्रोला के इशारे से रोका है। हमने समझा कस्टम वाले हैं, हमने गाड़ी रोक दी। उन्होंने हमारी तलाशी ली है, पर्स में जो पैसे थे उन्हें हमें निकाल के दिए हैं, पर्स उन्होंने चेक किए हैं, कोई चीज़ निकली। फिर उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली है, गाड़ी में से जो हमारी कैश का शॉपर था वो उन्होंने उठाया है। जब वो उन्होंने देखा उस वक्त उन्होंने गन निकाल ली है, हमारे कनपट्टी पे रखी है, तो वो लेके चले गए। वो कितने बंदे थे? वो 2 बंदे थे सर। गाड़ी का नंबर भी याद है आपको? 5753 5753 40 मिनट पहले, सबसे पहले मैं 15 पे कॉल की है, उनके पीछे गाड़ी भगाने से पहले। अभी तक हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं आया, उनका पुलिस का कोई बंदा आया ही नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि 40 मिनट पहले यहाँ पे डकैती की वारदात हो रही है और 40 मिनट पहले इन्होंने 15 पे कॉल की है। बड़े अफसोस की बात है कि ये हुकूमती दावे, इतने बड़े दावे कि हम मुल्क को तब्दील कर देंगे, नया पाकिस्तान, क्या नए पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है? 40 मिनट पहले वारदात हो रही है, 15 को कॉल भी की है, इसके मुतबादिल अभी तक यहाँ पे कोई पुलिस एहलकार नहीं पहुँच सका। अच्छा भाई साहब, आप उनको, अगर आपके सामने वो आ जाते हैं, आप उनको पहचान लेंगे? जी पहचान लेंगे आप जी। वो कितने बंदे थे? 2 बंदे थे। 2 बंदे थे। उनके पास असला वगैरह था? जी, असला वगैरह था जी। तो आप 3 बंदे, आपने आगे से कार्रवाई क्यों नहीं की? वो असला उन्होंने पिस्टल सामने कर दिया, उसने दस्ती कार में बैठा भाग गया, कार भगा दी, हमने भागे हैं उसकी तरफ, बहरहाल उन्होंने रिलाई नहीं दी हमको। तो आपने यहाँ जिधर कह रहे हैं कलवार रोड तक गाड़ी, आप उसके पीछे भाग के आए हैं, आपको समझ लगी है वो गाड़ी किधर गई है, किस तरफ गई है? इधर समझ आई, इधर सज्जी साइड ना खबी। जी नाज़रीन, ये दीना से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे बड़ा जंगल का एरिया है, ये जिस जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। इनका कहना है कि हम आए, जब पुल के पास, दीना पुल के पास गाड़ी को रोका गया है तो हमने उसका पीछा करने की कोशिश की है। यहाँ पे नाज़रीन आपको बताते हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे 2 लिंक रोड है, एक कलवाल रोड है और उसके साथ ही एक और मिल की रोड है जो वो भी रेलवे ट्रैक के साथ मिलती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक और सवाल पेश आता है कि तकरीबन 40 मिनट पहले ये वारदात हुई है, इस दौरान पेट्रोलिंग मोटरवे की गाड़ी भी यहाँ से नहीं गुजरी। ये क्या कुछ मखसूस टाइम है जब ये गश्त करते हैं? ये भी एक सवालिया निशान है। हमारा सवाल नहीं है ये, बल्कि आवाम का भी सवाल है, क्या ये जितनी पेट्रोलिंग पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, क्या इसका मखसूस टाइम है कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ, या इनकी ड्यूटी सही यही है सिर्फ कि फ़लाँ जगह से वहाँ पॉइंट तक हमने नाका लगाना है, हेलमेट वालों को रोकना है, ओवरलोडिंग गाड़ियों को रोकना है? ये रोड पे पेट्रोलिंग करना किसका काम बनता है? क्या आवाम का काम बनता है? एक गरीब बंदा जो दूध की दिहाड़ी लगाता है, दूध का काम करता है, एक ड्राइवर है जो इतनी अमाउंट लेके गिराई करके लोगों से मुख्तलिफ दुकानों से ये पैसा लेके आ रहा था, इस मंडी बावलदीन इसने जाना था और इसको दीना के करीब कुछ लोगों ने गाड़ी से रोका। और नाज़रीन, जैसे कि आपने ड्राइवर की बात सुनी है कि उन्होंने मोटरोला मोबाइल से उस गाड़ी को रोका है, तो इन्होंने यही समझा कि हमें कस्टम वाले रोक रहे हैं।